यानी कि 543 सीटें सभी राज्य सभी केंद्र शासित प्रदेश में किसकी सीट ज्यादा आने वाली है। आपको एक एक करके क्लियर कट जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, जिससे आपको राज्यवार राज्य में कैसा रहेगा, किस राज्य में कैसी गणित, कौन से राज्य में सबसे ज्यादा सीट किस पार्टी को मिल रही है। आइए हम बात करते हैं। इससे पहले आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वर्तमान में देश का प्रधानमंत्री कौन है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए बात कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं केरल से। केरल में 20 लोकसभा क्षेत्र आते हैं और यहाँ पर एनडीए को मात्र 2 सीटें, यानी कि बीजेपी और उसके सहयोगी गठबंधन को मात्र 2 सीटें। इंडिया गठबंधन के खाते में 17 लोकसभा सीट आ सकती है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन को अच्छी खासी लीड मिल सकती है, 1 सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। बाकी बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीट आती है। 39 में से एनडीए खाते में 17, इंडिया गठबंधन खाते में 21 सीटें, अदर पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। आइए हम बात कर लेते हैं ओडिशा राज्य की। ओडिशा राज्य में 21 लोकसभा सीट है। 21 में से 10 पर एनडीए इंडिया अलायंस के खाते में 2 सीटें, बाकी बीजेडी खाते में जा सकती है 9 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 80 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर एनडीए खाते में 29, इंडिया गठबंधन खाते में 40, अदर पार्टी को 11 लोकसभा सीट अब तक के चुनाव यानी कि ओपिनियन पोल में आपको दिखा रहे हैं। अगला ओपिनियन पोल निकल के आ रहा है आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटें। 25 में से एनडीए के खाते में 17 सीटें, इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 10 लोकसभा सीट जा सकती है। आइए हम बात कर लेते हैं गोवा राज्य की। गोवा राज्य में 2 लोकसभा सीट है। 2 में से एनडीए खाते में 2 सीटें, इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। कर्नाटक राज्य की 28 लोकसभा सीट है। 28 में से 21 पर एनडीए इंडिया अलायंस के खाते में 5 सीटें, अदर पार्टी खाते में 9 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। आइए हम बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव की। सभी 543 सीटें में से 35 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो एनडीए खाते में 67 सीट यानी कि 67 सीट और 45 लोकसभा सीट के साथ इंडिया अलायंस यहाँ पर बढ़त बना सकता है। इंडिया अलायंस यहाँ पर बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है और अदर पार्टी खाते में 23 लोकसभा सीटें जा सकती है। अब तक के ओपिनियन पोल की बात की जाए तो यानी कि 135 लोकसभा सीट में से इस ओपिनियन पोल के बारे में बात करें तो बात कर लेते हैं तेलंगाना राज्य की। तेलंगाना राज्य में 17 लोकसभा सीट है। 17 में से 10 पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 0 सीट, अदर पार्टी खाते में 7 लोकसभा सीट आ सकती है। मणिपुर राज्य। मणिपुर में 2 लोकसभा सीट है। 2 में से 1 पर एनडीए और 1 पर इंडिया अलायंस यहाँ पर कब्जा जमा सकता है। बाकी अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई दिखाई दे रही है। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में 1 लोकसभा सीट आती है और 1 में से 1 लोकसभा सीट पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई दिखाई दे रही है। आइए हम बात कर लेते हैं लोकसभा की 543 सीटों में से 155 लोकसभा सीट के सटीक ओपिनियन पोल के बारे में। एनडीए खाते में 79 सीटें, इंडिया अलायंस खाते में 46 सीटें, अदर पार्टी खाते में 30 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। नागालैंड में 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गुट को मिल सकती है। बाकी इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। और त्रिपुरा राज्य में 2 लोकसभा सीट है। 2 में से एनडीए खाते में 2 सीटें, इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। मेघालय की 2 लोकसभा सीट है। 2 में से एनडीए खाते में 2 की 2 सीटें, इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 160 लोकसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए खाते में 84 लोकसभा सीटें जा सकती है और 46 लोकसभा सीटें, इंडिया अलायंस खाते में 30 लोकसभा सीट अदर पार्टियों खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अरुणाचल प्रदेश की, जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा सीट आती है। 2 में से 2 लोकसभा सीट पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी को भी 0 सीट। दादरा एंड नागर हवेली की, दादरा एंड नागर हवेली की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर एनडीए। असम राज्य की 14 लोकसभा क्षेत्र आते हैं। असम की 14 में से 12 पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 2 सीटें और अदर पार्टी खाते में 0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 177 लोकसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 99 सीटें यानी कि 99 सीटें
एनडीए खाते में जा सकती हैं और इंडिया अलायंस खाते में 48 सीटें यानी कि 48 सीट और अदर पार्टी खाते में 30। लोकसभा चुनाव की सभी 543 सीटें में से 35 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो एनडीए खाते में 67 सीट यानी कि 67 सीट और 45 लोकसभा सीट के साथ इंडिया अलायंस यहाँ पर बढ़त बना सकता है। इंडिया अलायंस यहाँ पर बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है और अदर पार्टी खाते में 23 लोकसभा सीटें जा सकती है। अब तक के ओपिनियन पोल की बात की जाए तो यानी कि 135 लोकसभा सीट में से इस ओपिनियन पोल के बारे में बात करें तो बात कर लेते हैं तेलंगाना राज्य की। तेलंगाना राज्य में 17 लोकसभा सीट है। 17 में से 10 पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 0 सीट, अदर पार्टी खाते में 7 लोकसभा सीट आ सकती है। मणिपुर राज्य, मणिपुर में 2 लोकसभा सीट है। 2 में से 1 पर एनडीए और 1 पर इंडिया अलायंस यहाँ पर कब्जा जमा सकता है। बाकी अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई दिखाई दे रही है। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में 1 लोकसभा सीट आती है और 1 में से 1 लोकसभा सीट पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई दिखाई दे रही है। आइए हम बात कर लेते हैं लोकसभा की 543 सीटों में से 155 लोकसभा सीट के सटीक ओपिनियन पोल के बारे में। एनडीए खाते में 79 सीटें, इंडिया अलायंस खाते में 46 सीटें, अदर पार्टी खाते में 30 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। नागालैंड में 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गुट को मिल सकती है। बाकी इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। और त्रिपुरा राज्य में 2 लोकसभा सीट है। 2 में से एनडीए खाते में 2 सीटें, इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। मेघालय की 2 लोकसभा सीट है। 2 में से एनडीए खाते में 2 की 2 सीटें, इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 160 लोकसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के लिहाज करें तो बात कर लेते हैं तेलंगाना राज्य की। तेलंगाना राज्य में 17 लोकसभा सीट है। 17 में से 10 पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 0 सीट, अदर पार्टी खाते में 7 लोकसभा सीट आ सकती है। मणिपुर राज्य, मणिपुर में 2 लोकसभा सीट है। 2 में से 1 पर एनडीए और 1 पर इंडिया अलायंस यहाँ पर कब्जा जमा सकता है। बाकी अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई दिखाई दे रही है। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में 1 लोकसभा सीट आती है और 1 में से 1 लोकसभा सीट पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई दिखाई दे रही है। आइए हम बात कर लेते हैं लोकसभा की 543 सीटों में से 155 लोकसभा सीट के सटीक ओपिनियन पोल के बारे में। एनडीए खाते में 79 सीटें, इंडिया अलायंस खाते में 46 सीटें, अदर पार्टी खाते में 30 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। नागालैंड में 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गुट को मिल सकती है। बाकी इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। और त्रिपुरा राज्य में 2 लोकसभा सीट है। 2 में से एनडीए खाते में 2 सीटें, इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। मेघालय की 2 लोकसभा सीट है। 2 में से एनडीए खाते में 2 की 2 सीटें, इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 160 लोकसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए खाते में 84 लोकसभा सीटें जा सकती है और 46 लोकसभा सीटें इंडिया अलायंस खाते में 30 लोकसभा सीट अदर पार्टियों के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अरुणाचल प्रदेश की, जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा सीट आती है। 2 में से 2 लोकसभा सीट पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी को भी 0-0 सीट। दादरा एंड नागर हवेली की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर एनडीए। असम राज्य की 14 लोकसभा क्षेत्र आते हैं। असम की 14 में से 12 पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 2 सीटें और अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 177 लोकसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 99 सीटें यानी कि 99 सीटें एनडीए खाते में जा सकती हैं और इंडिया अलायंस खाते में 48 सीटें यानी कि 48 सीट और अदर पार्टी खाते में 30। लोकसभा चुनाव की सभी 543 सीटें में से 35 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो एनडीए खाते में 67 सीट यानी कि 67 सीट और 45 लोकसभा सीट के साथ इंडिया अलायंस यहाँ पर बढ़त बना सकता है। इंडिया अलायंस
यहाँ पर बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है और अदर पार्टी खाते में 23 लोकसभा सीटें जा सकती है। अब तक के ओपिनियन पोल की बात की जाए तो यानी कि 135 लोकसभा सीट में से इस ओपिनियन पोल के बारे में बात करें तो बात कर लेते हैं तेलंगाना राज्य की। तेलंगाना राज्य में 17 लोकसभा सीट है। 17 में से 10 पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 0 सीट, अदर पार्टी खाते में 7 लोकसभा सीट आ सकती है। मणिपुर राज्य, मणिपुर में 2 लोकसभा सीट है। 2 में से 1 पर एनडीए और 1 पर इंडिया अलायंस यहाँ पर कब्जा जमा सकता है। बाकी अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई दिखाई दे रही है। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में 1 लोकसभा सीट आती है और 1 में से 1 लोकसभा सीट पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई दिखाई दे रही है। आइए हम बात कर लेते हैं लोकसभा की 543 सीटों में से 155 लोकसभा सीट के सटीक ओपिनियन पोल के बारे में। एनडीए खाते में 79 सीटें, इंडिया अलायंस खाते में 46 सीटें, अदर पार्टी खाते में 30 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। नागालैंड में 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गुट को मिल सकती है। बाकी इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। और त्रिपुरा राज्य में 2 लोकसभा सीट है। 2 में से एनडीए खाते में 2 सीटें, इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। मेघालय की 2 लोकसभा सीट है। 2 में से एनडीए खाते में 2 की 2 सीटें, इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 160 लोकसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए खाते में 84 लोकसभा सीटें जा सकती है और 46 लोकसभा सीटें इंडिया अलायंस खाते में 30 लोकसभा सीट अदर पार्टियों खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अरुणाचल प्रदेश की, जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा सीट आती है। 2 में से 2 लोकसभा सीट पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी को भी 0-0 सीट। दादरा एंड नागर हवेली की, दादरा एंड नागर हवेली की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर एनडीए। असम राज्य की 14 लोकसभा क्षेत्र आते हैं। असम की 14 में से 12 पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 2 सीटें और अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 177 लोकसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 99 सीटें यानी कि 99 सीटें एनडीए खाते में जा सकती हैं और इंडिया अलायंस खाते में 48 सीटें यानी कि 48 सीट और अदर पार्टी खाते में 30 लोकसभा सीटें जा सकती है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की, चंडीगढ़ में 1 लोकसभा सीट और 1 की लोकसभा सीट यहाँ पर एनडीए का कब्जा हो सकता है। सिक्किम राज्य की 1 लोकसभा सीट और 1 की लोकसभा सीट पर एनडीए। पौंडीचेरी की 1 लोकसभा सीट और 1 की लोकसभा सीट पर एनडीए। इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 180 लोकसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। एनडीए खाते में 102 सीटें, इंडिया अलायंस खाते में 48 सीटें, 30 लोकसभा सीट के साथ अदर पार्टियां पर काबिज होती हुई नजर आ रही है। लक्षद्वीप की, लक्षद्वीप में 1 लोकसभा सीट और 1 की लोकसभा सीट यहाँ पर एनडीए के हाथ लग सकती है और बाकी अदर पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट। दमन और दीव की, दमन और दीव में 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर एनडीए कब्जा हो सकता है। इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी को भी 0-0 सीट। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की 1 लोकसभा सीट है। 1 में से एनडीए खाते में 1, इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 183 लोकसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। एनडीए खाते में 105, इंडिया अलायंस खाते में 48, अदर पार्टी खाते में 30 लोकसभा सीटें जाने की संभावना तय जा रही है। आइए बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीट में से किसे कितनी सीट मिलेगी। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीट में से एनडीए खाते में 21 सीटें, इंडिया अलायंस खाते में 21 सीट, यानी कि दोनों ही गठबंधनों यानी कि बीजेपी और टीएमसी कांग्रेस और वाम दलों को यहाँ पर 21 सीटें मिल सकती हैं। और छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट में से एनडीए खाते में 10, इंडिया अलायंस खाते में 1 सीट। महाराष्ट्र राज्य की 48 लोकसभा सीटें, 45 पर एनडीए, इंडिया अलायंस खाते में 3, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 284 लोकसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। एनडीए खाते में 183 सीटें, इंडिया अलायंस खाते में 73 सीटें, अदर पार्टी खाते में 30 लोकसभा सीट
जाने की संभावना तय जा रही है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें, 25 में से एनडीए खाते में सभी 25 की 25 सीटें एक तरफा। गुजरात की 26 लोकसभा सीटें, 26 में से 26 सीटें नरेंद्र मोदी को। झारखंड राज्य की 14 लोकसभा सीटें, 14 में से 13 पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में एक सीट जा सकती है। बाकी अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं तय जा रही है। आइए हम बात कर लेते हैं लोकसभा की 543 सीटों में से 349 लोकसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। और 245 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन रही है, यानी कि गठबंधन बन रहा है एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 74, अदर पार्टी खाते में 30 लोकसभा सीट जा सकती है। मध्य प्रदेश, जी हाँ दोस्तों, देश के दिल को, यानी कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें, 29 में से 25 पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 4 सीटें, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। बिहार की 40 लोकसभा सीटें, 40 में से एनडीए खाते में 30, इंडिया अलायंस खाते में 30 सीटें जा सकती है, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। यूपी, जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट आती है। 80 में से यहाँ पर 70 लोकसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 10 सीटें, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावना तय जा रही है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश, बिहार और यूपी, इन सभी बड़े राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी लीड के साथ 125 सीटें, यानी कि 149 सीटों में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 125 सीटें मिल रही है, यानी कि उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा खासा कब्जा दिखाई दे रहा है। और लोकसभा की 543 सीटों में से 498 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। एनडीए खाते में 370 सीटें, इंडिया अलायंस खाते में 98 सीटें, अदर पार्टी खाते में 30 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई नजर आ रही है। हरियाणा राज्य की, जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में मुख्यमंत्री बदला गया है। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें, 10 में से एनडीए खाते में 8 सीटें, इंडिया अलायंस खाते में 2 सीट जा सकती है। राजधानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीट आती है, 7 में से एनडीए खाते में सभी 7 की 7 सीटें, यानी कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल कर सकती है सभी 7 की 7 सीटों पर। पंजाब राज्य की, पंजाब में 13 लोकसभा सीट आती है, 13 में से 2 पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 11, अदर पार्टी खाते में 0। लोकसभा की 543 सीटों में से 528 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। एनडीए खाते में 327 सीटें, इंडिया अलायंस खाते में 111 सीट, अदर पार्टी खाते में 30 लोकसभा सीट जा सकती है। उत्तराखंड राज्य की 5 लोकसभा सीटें, 5 में से एनडीए खाते में सभी 5 की 5 सीटें, इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटें, 4 में से एनडीए खाते में सभी 4 की 4 सीटें। जम्मू एंड कश्मीर की 6 लोकसभा सीटें, 6 में से एनडीए खाते में 4, इंडिया अलायंस खाते में 2 सीटें, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई नजर आ रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 543 सीटों का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। और एनडीए खाते में 400 सीटें, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी अच्छी खासी लीड और प्रचंड बहुमत के साथ 400 सीटें एनडीए खाते में लाते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हुए नजर आ रहे हैं।